तो किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है कि लग गई है तलब अब मंजिलों की, लग गई है तलब अब मंजिलों की, खुद को आग में झोंक देंगे हम। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा तो, लेकिन हौसले कहते हैं जो होगा देख लेंगे हम। हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं जोहारी विंडो मॉडल के बारे में। तो ये जोहारी विंडो मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो बहुत हद तक आपके पर्सनल ग्रोथ में सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट में आपको हेल्प करती है। अगर शॉर्ट में कहे तो ये जोहारी विंडो मॉडल एक टेक्निक है जो डिजाइन किया गया है, जिसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हो आपके रिलेशनशिप के बारे में। और जब मैं ये रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हूं तो आपकी रिलेशनशिप खुद से और साथ ही साथ दूसरों के साथ कैसी है और कैसे आप उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, इन सारी चीजों के अराउंड ही ये जोहारी विंडो मॉडल काम करती है। तो अगर इस मॉडल के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जाने तो दो साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगटन इनहैम ने 1955 में इस थ्योरी को प्रपोज किया था और उन्हीं के फर्स्ट लेटर को लेकर इस मॉडल का नाम जोहारी मॉडल रखा गया। तो इस जोहारी विंडो मॉडल के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इट्स अ 2x2 मॉडल जो कि 4 स्क्वायर्स में डिवाइडेड है। तो पहला एरिया है ओपन एरिया। ओपन एरिया मीन्स आई नो एंड यू नो, मीन्स नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स। इसके अंदर कुछ ऐसे पर्सनालिटी के ट्रेट्स हो सकते हैं जो आपको भी अपने बारे में पता है और बाकी लोगों को भी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक चीयरफुल पर्सन हो, हंसने हंसाने वाले इंसान हो। ये ट्रेट आपकी लोगों से नहीं छुप सकती। आपको भी पता है आपकी ऐसी पर्सनालिटी है और बाकी के लोग जो आपके साथ रहते हैं उसे इजीली नोटिस कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आप ये ले सकते हो, अगर आपका पॉजिटिव आउटलुक रहता है लाइफ की तरफ या सिचुएशन की तरफ, तो ये चीजें भी आपके साथ रहने वाले लोग इजीली नोटिस कर सकते हैं कि आप एक पॉजिटिव पर्सनालिटी हो। कोई भी सिचुएशन में आप उसके पॉजिटिव साइड को देखते हो। इसलिए इस एरिया को कहते हैं आई नो यू नो। सेकेंड है ब्लाइंड एरिया। Blind area means I don't know but you know, not known to self, known to others. इस एरिया के अंदर आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज भी हो सकती है और इस पे काम करके आप बहुत हद तक अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो आपको अपने बारे में नहीं पता, लेकिन बाकी लोग इजिली उसे नोटिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक सर्टेन वे में बात करने की आदत है और आपको लगता है कि आप एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन लोगों को समझ में आ जाता है कि उसमें एक रूडनेस होता है। आप लोगों से फाइट करने लगते हो, तो आपको शायद आपकी वो गलती नजर नहीं आती, लेकिन लोग उसे नोटिस करते हैं। तो अगर आपकी रिलेशनशिप बेटर है सामने वाले इंसान के साथ, तो कभी कभी आप अपने बारे में एक फीडबैक भी ले सकते हो और उस पर काम करके अपनी पर्सनालिटी को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हो और लाइफ में ग्रो कर सकते हो। तो ये ब्लाइंड एरिया आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट वन है हिडन एरिया। नोन टू सेल्फ बट नॉट नोन टू अदर्स मीन्स आई नो बट यू डोंट। इसके अंदर कुछ ऐसे क्वालिटीज हो सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी के ऐसे ट्रेट्स हो सकते हैं जो आप लोगों के साथ डिस्क्लोज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई फियर, एंजाइटी, जिन चीजों से आपको डर लगता है, आपको हाइट से डर लगता है, आपको लाइफ में रिस्क लेने से डर लगता है, तो ये चीजें अगर आप लोगों को शो नहीं करते हो तो वो नहीं जान पाएंगे। आपकी पास्ट की कोई ऐसी बिटर एक्सपीरियंस जिसे आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते हो, तो ये आपको पता है लेकिन लोगों को पता नहीं है। साथ ही साथ एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि अपनी होप्स एंड ड्रीम्स अगर आप उसे शेयर नहीं करते लोगों के साथ, तो लोगों को नहीं पता होगा। तो इस कॉलम में जैसा मैंने कहा, आपको ये चीजें पता है लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता है। लास्ट है अननोन एरिया। मीन्स नॉट नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू अदर्स। मीन्स मुझे भी ये चीजें अपने बारे में नहीं पता और आपको भी नहीं पता। अब आप सोचोगे ये कॉलम एग्जिस्टिंग क्यों करता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करते हो अपने ऑफिस के या फिर कहीं भी, और आपको नहीं पता कि आप शायद अच्छा खेल पाओगे, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे लोगों को भी नहीं पता, वो आपके फ्रेंड्स आपसे पूछेंगे कि अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा मैच खेला, और आपको भी नहीं पता था, तो आप बोलोगे अरे यार, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं इतना अच्छा खेल पाऊंगा।
तो ऐसी चीजें इसके अंदर आती है। ये एरिया भी बहुत हद तक तब आप इंप्रूव कर सकते हो जब आप लाइफ में रिस्क लेते हो, आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, तो बहुत हद तक आपको अपने बारे में पता चलता है, आप स्ट्रांग बनते जाते हो और आपका कॉन्फिडेंस भी इसकी वजह से बूस्ट होता चला जाता है। तो आपकी ओपन एरिया बढ़ती चली जाती है और ये ब्लाइंड एरिया, अननोन एरिया और हिडन एरिया कम हो जाती है। और इस जोहारी विंडो मॉडल का गोल भी यही है। The goal of using the Johari window model is to increase the size of open area by reducing the size of blind area, hidden area and unknown area. इस जोहारी मॉडल का पर्पस भी यही है कि आप जितना ज्यादा ओपन होगे, अपने ओपन एरिया को बढ़ाओगे, उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होते जाओगे, उतना ज्यादा आपकी सेल्फ अवेयरनेस खुद के लिए और दूसरों के लिए बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप भी खुद के साथ और दूसरों के साथ बेटर होंगे और आपके रिलेशनशिप में एक ट्रस्ट भी बिल्ड हो पाएगा। तो आपको ज्यादा ओपन होना है, इसके लिए कम्युनिकेट आपको करना है, अपने फियर पे काम करना है और लाइफ में रिस्क लेना है। तो ये है जोहारी विंडो मॉडल। लेट मी नो कि आपको ये मॉडल कैसा लगा और किस तरह से आप इसे यूज करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।